स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है संज्ञा, पाठ 4, कक्षा चौथी, विषय हिंदी व्याकरण। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम का बोध कराता है या उनका ज्ञान कराता है या उनके बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहन, रोहन यहाँ क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। यहाँ दिल्ली, दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम। विद्यालय, विद्यालय क्या है? किसी भी संस्था का नाम। और शेर, शेर क्या है? कोई प्राणी। इन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा। यहाँ इसके बाद आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेदों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ये है संज्ञा के 5 भेद। इन 5 भेदों के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा है वो क्या होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी विशेष, यानी कोई भी जो विशेष है यहाँ पर, वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, स्थान हो, उसका बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है गांधी जी। गांधी जी इस दुनिया में एक ही थे, इसलिए वो क्या है? विशेष हैं। हिमालय, हिमालय जो पर्वत है वो भी इस दुनिया में एक ही है, इसलिए वो क्या है? विशेष है। ताजमहल, ताजमहल जो इमारत है वो भी इस दुनिया में एक ही है, इसलिए वो भी विशेष है। यानी कि ये सब क्या है? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या कोई भी स्थान है उसका बोध करा रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, मोर, पक्षी, फल, पुस्तक आदि। यानी कि इसमें जातिवाचक में हमने क्या पढ़ा है? जिन शब्दों से वस्तुओं, यानी कि किसी भी वस्तु की जो पूरी जाति है या किसी भी प्राणी की पूरी जाति है, वह क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में लड़की, लड़की से ये पूरी जाति का बोध होता है। ये नहीं कि हमने लड़की कह दिया तो केवल एक ही लड़की होगी, नहीं, लड़की के अंदर कितनी भी लड़की हो सकती है। मोर, मोर कहने से हमें पूरी जाति का, यानी मोर की जाति है उसमें पूरी सभी प्रकार के जो मोर हैं उनका बोध होता है। पक्षी, पक्षी में सभी प्रकार के, चाहे वो अलग अलग, जैसे चिड़िया वगैरह बोलेंगे, चिड़िया, कबूतर, तो वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पक्षी, इन जो ये सारे पक्षी हैं वो इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। फल, फल के अंदर भी सभी प्रकार के फल शामिल हो जाते हैं। पुस्तक, पुस्तक के अंदर भी चाहे वह धार्मिक हो चाहे वह अपने स्टडी से रिलेटेड हो, कोई भी पुस्तक हो, वो सब शामिल हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। अब पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या था? कोई विशेष। और जातिवाचक में क्या है? पूरी जाति। ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या क्या था? व्यक्ति जो है वो विशेष होना चाहिए, वस्तु है वो विशेष होनी चाहिए, स्थान है वो विशेष होना चाहिए। लेकिन जातिवाचक में क्या है? इन सब की पूरी ही जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के गुण हो, चाहे किसी का दोष हो, चाहे किसी की स्थिति हो, चाहे किसी का कोई भी भाव हो, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया हुआ है? खट्टा, यहाँ खट्टा, ईमानदार, मीठा, वीरता आदि। यहाँ हमने ये किस चीज के गुण लिए हुए हैं? यहाँ दही खट्टा है, दही है, उसकी क्या विशेषता बताई गई है कि वह खट्टा है। उसके बाद क्या है? ईमानदार, राम ईमानदार लड़का है, तो यानी राम की विशेषता बता दी है। यानी कि यहाँ क्या बताई गई है? इनका जो गुण है वो बताया गया है कि वो कैसा है? ईमानदार है। उसके बाद है आम, मीठा है,
यहाँ की क्या बताया गया है, आम की जो विशेषता है, आम का गुण है वो बता दिया है कि आम कैसा है, मीठा है। अब यहाँ वीरता, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता सराहनीय है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, वीरता जो रानी लक्ष्मीबाई है उसकी वीरता है वो कैसी है, सराहनीय है, यानी कि ये उसके अंदर वीरता का गुण है। यहाँ ये आम के मीठे होने का गुण है। यहाँ राम के ईमानदार होने में, यानी कि जो राम है वह कैसा है, उसमें ईमानदारी का गुण है। समझ में आया? यानी कि इन सब में क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के क्या है, भाव, गुण या दोष। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, दही आदि। यानी कि क्या बताया गया है कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु, पदार्थ वो होते हैं जिनको हम खाने में यूज करते हैं या खाने की जो चीजें होती हैं, धातु वो होती हैं जैसे कि सोना चांदी, जिनके गहने बने होते हैं, जिनके बर्तन बने होते हैं, वो क्या होती हैं, धातु। जैसे यहाँ लिया हुआ है सोना चांदी, सोने और चांदी से गहने बनते हैं तो ये एक धातु है। यहाँ पे लोहा, स्टील, कॉपर, तांबा, कोई भी धातु हो सकती है। अब जैसे पदार्थ है, पदार्थ में है दूध, दही, गुड़, चीनी, घी, तेल, शक्कर, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, पदार्थ में आ जाती हैं। तो ये क्या कहलाएंगी, सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक से नाम से इसमें क्या है, समूह। जिन शब्दों से समूह, समुदाय अथवा झुंड के नाम का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ कक्षा, सेना, सभा, मेला आदि। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है कि कक्षा क्या है, वह विद्यार्थियों का क्या है, समूह होता है। सेना, ये सेना है, ये क्या होती है, हमारे सैनिकों की एक टुकड़ी होती है। सभा हमारी किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं वो शामिल होते हैं। मेला भी क्या होता है, इसमें बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। अब जैसे जनता में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। टीम में क्या होता है कि वो बहुत सारे खिलाड़ी जिसके अंदर शामिल होते हैं, वो क्या होती है, टीम। झुंड, पशुओं के झुंड होते हैं, चाहे वो भेड़ों का लगा लो, चाहे वो ऊंटों का लगा लो, गायों का लगा लो, बकरियों का लगा लो। अब जैसे गुच्छे में क्या होता है, गुच्छे में अंगूरों का भी गुच्छा हो सकता है, केले का भी गुच्छा हो सकता है, चाबियों का भी गुच्छा हो सकता है। यानी कि ये क्या है, एक ही समूह के अंदर, यानी एक ही चीज के अंदर एक जैसी बहुत सारी चीजों को जैसे इकट्ठा किया गया हो, वह क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, संज्ञा। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।